जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। दर्शकों, लगातार हम आपको टोटकों के बारे में बताते आ रहे हैं। बहुत ही शक्तिशाली टोटके, बहुत ही चमत्कारी टोटके हमने अभी तक आपको उपलब्ध कराए हैं। आपने अभी तक लौंग के टोटके जाने, काली मिर्च के टोटके जाने, काली हल्दी के उपाय जाने, इसके साथ साथ आपने नारियल, सिंदूर, पान का पत्ता इत्यादि के टोटके, शक्तिशाली, प्रभावशाली और असली टोटके जाने हैं। आज इसी क्रम में मैं आपको तुलसी के कुछ तांत्रिक उपाय बताने वाला हूं। ये तांत्रिक टोटके आपको मालामाल कर सकते हैं और ये इतने सरल, इतने आसान हैं कि आप इनको अपने घर बैठे प्रयोग में ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कैसे तुलसी का पौधा आपको बहुत पहले इस बात की सूचना दे देता है या आपको वो हिंट कर देता है कि आपके परिवार पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये बहुत ही खास एपिसोड है, बहुत ध्यान से आप सुने, आपका कल्याण इसमें जरूर कहीं ना कहीं निहित है। तुलसी आमतौर सभी हिंदू परिवारों में और घरों में होती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तुलसी को पूजनीय और बहुत ही पवित्र माना गया है और साइंटिफिकली भी इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा जो है वो इतनी पॉजिटिव है कि घर में रखने से पॉजिटिविटी जो है वो सर्कुलेट होती है। और किसी घर में कितनी भी ज़्यादा नेगेटिविटी हो, कितना भी बड़ा से बड़ा वास्तु दोष हो, तो वास्तु दोष निवारण के लिए भी इसकी शुभ ऊर्जा जो है वो बहुत काम करती है। तुलसी घर में होने से कई प्रकार की दैवीय और चिकित्सकीय लाभ परिवार के लोगों को प्राप्त होता है। तुलसी के कई प्रकार के प्रयोग हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। कुछ उपाय और प्रयोग बहुत ही सामान्य हैं, तो कुछ आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं जो आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी हैं। आज हम आपको तुलसी के कुछ बहुत ही गुप्त, जो अभी तक बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, लोगों को मालूम नहीं थे, ऐसे गुप्त और बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली, चमत्कारी तांत्रिक टोटके बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो वह तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक, यानी तुलसी के जड़ को निमंत्रण देकर के अपने घर में लाए। घर पहुंच करके तुलसी की जड़ को गंगा जल से धो करके शुद्ध करें। इसके बाद इसका पूजन करें। पूजन के बाद इस जड़ को दाहिने हाथ में भुजा में आप पीले कपड़े में, यहाँ अपनी बाजू में बांध लें, लपेट करके पीले कपड़े में। पूजन करते समय किसी तुलसी मंत्र का जाप या ध्यान करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और ये एक तांत्रिक उपाय है, इसे करने पर आपको धन संबंधी कार्यों में विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति को अचानक धन हानि होने लग जाए या स्वास्थ्य खराब हो जाए या किसी की बुरी नजर लग जाए तो तुलसी का अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, ये तांत्रिक उपाय है, इसे एक बार जरूर करना चाहिए। इस उपाय के अनुसार तुलसी देवी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च आप मुट्ठी में ले लें। इसके बाद जिस व्यक्ति की नज़र उतारनी है उसे लिटा दें और मुट्ठी बांध करके उसके सिर से पैर तक 21 बार ओम ओम का उच्चारण करते हुए आप उसके ऊपर से क्लॉकवाइज उतार लीजिए। इसके बाद काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने को दे दें और तुलसी के पत्ते को मसल करके, हाथों से मसल करके निगलने को दे दें। तुलसी का पत्ता चबाना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अंत में प्रभावित व्यक्ति, यानी जिसे नजर लगी हुई है, उसको लिटा करके उसके तलवों को किसी कपड़े से 7 बार या 11 बार झाड़ देना है मात्र। तो इस उपाय से किसी भी प्रकार का नजर दोष होगा, कुछ भी बंदिश होगी, वो उतर जाएगी।
यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में मालामाल होना चाहता है तो घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं और प्रतिदिन तुलसी देवी का आप उचित देखभाल करें, सेवा करें। संध्या के समय में वहां देसी घी का दीपक जलाएं तो बहुत अच्छा लाभ होता है। खासतौर पर श्यामा तुलसी यानी काली तुलसी अगर आप लगाते हैं और नियमित रूप से उसका पूजन अर्चन करते हैं तो आपको फायदा अवश्य होगा। अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय से आपके घर में धन आने लगेगा और आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। दरवाजों के दोनों ओर तुलसी का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की माला गले में धारण करता है तो उसे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को किसी की बुरी नजर नहीं लगती, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता, यानी भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकिनी ये सब आपको परेशान नहीं कर सकते। असली तुलसी की माला धारण करने पर सभी कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अशुभ सपने दिखाई देते हैं तो उससे बचने के लिए भी तुलसी के बहुत ही चमत्कारी प्रयोग हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी व्यक्ति को जब अशुभ फल दिखाई देते हैं तो अशुभ स्वप्न का फल तभी मान्य होता है जब सपने देखने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। अशुभ सपने देख करके सबसे पहली चीज यह है कि आपको डरना नहीं चाहिए। अशुभ स्वप्न देख करके पुनः शयन करना और रात्रि में ही उसे दूसरों को कह देने से अनिष्ट फल जो उसके होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। यानी अगर आपको बुरा सपना आए तो आप दूसरों को उसी समय बता दें, या दोबारा आप सो जाएं और सुबह उठें तो सारा सपना भूल चुके हो तो उसके जो भी दुष्प्रभाव हैं वो आप भूल चुके होंगे। दूसरा प्रभावशाली उपाय यह है कि प्रातःकाल तुलसी देवी के सामने यानी तुलसी के पौधे के आगे आपने जो भी अशुभ सपना रात में देखा था वो आपको पूरी तरीके से बोल देना चाहिए, अगर आपको वो सपना याद है तो। ऐसा करने से तुलसी देवी को अपना अशुभ सपना यानी बुरा स्वप्न बता देने से ही उसके जो भी बुरे परिणाम हैं, जो हानिकारक प्रभाव हैं, दुष्फल जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यदि नियमित रूप से ध्यान मुद्रा में 20 से 25 मिनट अपने इष्ट देव का स्मरण करें तो कुछ समय में स्वप्न में पूर्वाभास भी व्यक्ति को मिलने लगता है। पुराने समय में से ही हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो तो घर में कलह और अशांति घर से दूर रहती है। इसके साथ ही तुलसी का पौधा होने पर घर परिवार में महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। शास्त्रों में भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। जब हम लोग हरि प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी विवाह करते हैं तो इस कारण तुलसी देवी को विष्णु प्रिया भी कहा गया, उनका दूसरा नाम है ये। तुलसी आमतौर पर सभी हिंदू घरों में प्राप्त होती है, पाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के बहुत सारे गुण हैं जो उसको दिव्य बनाते हैं। तुलसी के औषधीय गुणों से कफ आदि रोगों का बचाव भी हो जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, इसलिए तुलसी के पत्तों का सेवन नियमित रूप से किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करने का भी एक खास तरीका है। इस तरीके से ही तुलसी का सेवन और प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा इसके बुरे प्रभाव का सामना भी करना पड़ सकता है। तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय व्यक्ति को ध्यान ये रखना होता है कि इन पत्तों को आप चबाएं नहीं, बल्कि आपको सीधे उसे निगल जाना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई प्रकार के रोगों में लाभ मिलता है। तुलसी के पत्ते में उसके ऊपरी लेयर पर पारा धातु होता है यानी मरकरी होता है, वो विद्यमान होती है। अगर आप उसको चबा करके खाएंगे तो आपके दांतों का जो इनेमल है, आपकी टीथ इनेमल को यानी दांत के रंग को वो खराब कर सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इतने स्मार्ट थे, इतने योग्य, इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने बताया कि इसको मसल करके चबा लेना चाहिए या यूं आप सीधा इसको खा लें, घोट लें। कभी भी दांत के नीचे आपको चबा करके खाना नहीं चाहिए, यह आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। साथ ही साथ तुलसी का पौधा यह भी बता देता है कि आपके परिवार पर, आपके घर पर या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी समस्या और परेशानी आने वाली है। ये जानिए कैसे।
क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि आपके घर परिवार या आप पर कोई मुसीबत आने वाली होती है अगर, तो उसका असर सबसे पहले आपके घर में विद्यमान, घर में स्थित तुलसी के पौधे पर होता है। आप उस पौधे का कितना भी ध्यान रखें, धीरे धीरे वो पौधा सूखने लगता है। तुलसी का पौधा ऐसा ही एक पौधा है जो आपको पहले ही बता देता है कि आप पर या आपके परिवार पर कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बड़ा संकट आने वाला है। धर्मशास्त्रों और पुराणों के अनुसार माना जाए तो ऐसा इसलिए होता है कि जिस घर पर मुसीबत आने वाली होती है उस घर से सबसे पहले लक्ष्मी यानी तुलसी देवी चली जाती हैं, उस स्थान को छोड़ देती हैं, क्योंकि दरिद्रता, अशांति या क्लेश जहां होता है वहां मां लक्ष्मी का निवास नहीं होता। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो ऐसा बुध के कारण होता है। बुध ग्रह से जुड़ा हुआ ये प्रसंग है। बुध का प्रभाव हरे रंग का होता है और वनस्पतियों, पेड़ पौधों का कारक ग्रह बुध ग्रह को ही माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में खासतौर पर लाल किताब के अनुसार बुध एक ऐसा ग्रह बताया गया है जो अन्य ग्रहों से के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो उसका अशुभ प्रभाव बुध के कारक वस्तुओं पर भी होता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तर वृद्धि करता है, यानी बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधों में फल फूल लगने लगते हैं। तो जब भी अचानक आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, परिवार के किसी परिजन के ऊपर कोई बहुत बड़ी बाधा, कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुलसी के उस पौधे को हटा करके कहीं विसर्जित करना चाहिए। यूं ही सड़क पर आपको उसे फेंकना नहीं चाहिए और उसके साथ उस स्थान पर, उसी जगह पर आपको तुरंत जो है दूसरा एक नया तुलसी का पौधा, स्वस्थ पौधा ला करके लगा देना चाहिए। मित्रों, घर बनवाते समय अगर तुलसी की जड़ को अपने घर की नींव में डाल दिया जाए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में यानी दक्षिण पूर्व के कोने में, आग्नेय कोण में अगर स्थापित कर दिया जाए तो उस घर में कभी भी अग्निभय नहीं होता और कभी भी उस मकान पर बिजली नहीं गिरती। ऐसा वास्तुशास्त्र का सम्रांगण सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश और मैमतम इत्यादि जैसे जो वास्तु के प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनका ये मानना है, उनका ये मत है। तो आशा करता हूं कि तुलसी से संबंधित ये चमत्कारी शक्तिशाली तांत्रिक उपाय आपको अवश्य पसंद आएंगे। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हर घर में होता है, तो तुलसी को प्राप्त करने में और उससे संबंधित उपाय करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद मेरी है आपके साथ। और मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आपका जीवन सुखी, सफल और समृद्ध बना रहे। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, मेरे उपाय पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।